उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी राजनाथ सिंह के नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर उनका जो काफ़िला है वो आ चुका है, वो यहाँ पर निकल चुके हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर नज़र आ रही होंगी कि किस तरह से जो है वो पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचे हैं और अब तो यहाँ से वो बीजेपी कार्यालय के लिए सीधे रवाना होंगे और वहाँ पे राजनाथ सिंह का जो नामांकन है उसमें शामिल होंगे। तो अपने आप में ये बेहद ही जो है वो अच्छी तस्वीरें हैं और साफ तौर पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरह से पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचे हैं। दो मुख्यमंत्री कम से कम जो है वो आज राजनाथ सिंह के नामांकन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और तस्वीरें साफ तौर पर जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी। ये हम लगातार दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। उनके जो सहयोगी कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और धामी साहब एक एक करके सबसे मुलाकात कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी साहब जो है वो मुलाकात करने का काम कर रहे हैं। सर, आज लखनऊ की सरजमीन पर आप जो है वो आए हैं, क्या कहेंगे? आज राजनाथ सिंह के नामांकन में शामिल होने के लिए आप पहुँच रहे हैं। लखनऊ जब भी आते हैं, चूँकि पूरा बाल्यकाल यहीं बीता है, शिक्षा भी यहीं हुई है, तो हमेशा अच्छा लगता है और बचपन की यादें ताज़ा होती हैं। सब लोगों से, साथियों से, पुराने सब लोगों से मिलना भी होता है और चूँकि प्रचार चल रहा है, आज माननीय राजनाथ सिंह जी के नामांकन जुलूस में भी मैं रहूँगा और लोगों से निवेदन करूँगा। सर, 2 चरणों का मतदान हो गया है, अपने आप को कहाँ पर पा रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे देख रही है अपने आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जो हम लोगों ने 400 पार का नारा लिया है उसी नारे के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं और पूरे देश के अंदर, मैं तो दक्षिण में भी गया हूँ, वहाँ भी देखा है, लोगों में बहुत जोश है इस बार। सर, एक सवाल और था कि जो मंगलसूत्र और तमाम चीज़ें चुनाव में आ गई हैं, इसको लेकर विपक्ष बड़ा हमलावर है। कह रहे हैं विपक्ष के नेता, यहाँ के जो नेता हैं अखिलेश यादव, कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में पीएचडी कर चुकी है। इस तरह की बातें निकल कर अब आने लगी हैं। देखिए, अखिलेश बाबा, राहुल बाबा दोनों अंग्रेज वहाँ विदेशों में पढ़ के आए हैं और वो उसी नीति पर काम कर रहे हैं जिस नीति पर अंग्रेज काम किया करते थे। हमेशा इन्होंने तुष्टीकरण किया है, तुष्टीकरण की बात की है और आज भी चाहे प्रियंका दीदी हों या उनके परिवार के लोग हों, वो देश को ये बताएं कि भाई 60 सालों में उन्होंने देश के अंदर शासन किया है, उनके परिवार के लोगों का शासन रहा है, उनकी पार्टी का शासन रहा है। आखिर ये तुष्टीकरण कितना हुआ है देश के अंदर? आज भी जो एसटी, ओबीसी और एससी का रिजर्वेशन काट कर आज भी जो है एक धर्म विशेष के लोगों को देने की बात उन्होंने हमेशा की है। इस बार का जो घोषणा पत्र उनका आया है कांग्रेस का, उस घोषणा पत्र में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बातों को लागू करने की बात कही गई है। एक तरफ आज देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता की ओर आगे बढ़ चुका है। देवभूमि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता का विधेयक अपने राज्य में हमने उसको बना दिया है। उत्तराखंड की देवभूमि में देवतुल्य जनता ने हमको आशीर्वाद दिया था, मैंडेट दिया था और आज देश यूसीसी चाहता है। देश एक इलेक्शन, एक राष्ट्र की बात कर रहा है और ये लोग केवल तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, केवल अपने परिवार की बात कर रहे हैं। ये जो गठबंधन भी बना है, ये गठबंधन भी अपने परिवारों का और अपना अस्तित्व बचाने का गठबंधन है। क्या शरिया कानून वाकई में लागू हो जाएगा अगर कांग्रेस आती है तो? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस आने वाली नहीं है और देश अब शरिया कानून से आगे निकल चुका है, अब समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत। आपने सुना पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के सीएम हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर ये बात कही कि हम यूसीसी अपने प्रदेश में लागू कर चुके हैं और अब जो देश है वो शरिया कानून से बहुत आगे निकल चुका है। कैमरामैन रोहित गुप्ता के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।